नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का वही चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्या प्रेगनेंसी में आम खाया जा सकता है या नहीं। प्रेगनेंसी में कच्चा आम खाना सेफ है या नहीं। प्रेगनेंसी में पका हुआ आम सेफ है या नहीं। जानेंगे कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब। प्रेगनेंसी के दौरान डाइट को लेकर महिलाओं को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए, इस तरह के सवाल मन में बहुत आते हैं। गर्भावस्था में आम के सेवन को लेकर भी कई तरह की राय है। क्या सच है, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में आम खाना पूरी तरह से सुरक्षित है, पर संतुलित मात्रा में ही खाएं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रेगनेंसी में आम खाने से शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन बता दें कि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है, इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। बस ध्यान रखें, रासायनिक रूप से पके हुए आम का सेवन ना करें। रासायनिक रूप से पके हुए आम अर्थात जैसे मार्केट में ज़्यादातर पके हुए आमों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक होता है। बता दें कि कैल्शियम कार्बाइड पर भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2011 द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया है। एक और सवाल जो गर्भवती महिलाओं की तरफ से आता है, गर्भवती महिलाओं को एक दिन में कितने पके हुए आम खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन ली जाने वाली आम की सुरक्षित मात्रा की बात करें तो दिन में करीब आधा कप कटे हुए आम का सेवन किया जा सकता है। वहीं सबकी गर्भावस्था एक जैसी नहीं होती, तो इस दौरान आम खाने की मात्रा में बदलाव हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन कब करना चाहिए, किस महीने से शुरू करना चाहिए, आइए इसे जानते हैं। गर्भावस्था में आम खाने के सही समय की बात करें तो विशेषज्ञों के मुताबिक पहली और तीसरी तिमाही में आम खाने के अधिक फायदे मिलते हैं। वहीं संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान लिए जाने वाले आहार से संबंधित डाइट चार्ट में डाइटिशियन आम को शामिल करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण गर्भावस्था में आम का संतुलित मात्रा में सेवन किया जा सकता है। हालांकि आम एक मौसमी फल है जो कि हर समय नहीं मिलता। आम के पोषक मूल्यों की बात करें तो आम में कई जरूरी मिनरल, विटामिन, फाइबर और फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक माना गया है। वहीं 100 ग्राम आम की मात्रा में करीब 55 से 60 किलो कैलोरी ऊर्जा मौजूद होती है, जो कि इस दौरान काफ़ी हद तक महिला में ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकती है। बता दें कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में महिला को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है और आम में भरपूर मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। यह गर्भवती महिला के ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यही नहीं, यह गर्भवती महिलाओं में होने वाले मॉर्निंग सिकनेस को भी दूर करता है। फलों के राजा आम में आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, पोटेशियम और फोलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और फोलिक एसिड और आयरन गर्भवती महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी होता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला जब प्रेग्नेंट हुई होती है तब से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक डेली 1 गोली आयरन और फोलिक एसिड का दिया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आम में आयरन भी मौजूद होता है और फोलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में होता है, जो गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों के लिए न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि अति आवश्यक भी है। बता दें कि भ्रूण अर्थात बच्चे के विकास के लिए फोलिक एसिड बेहद ही जरूरी है। फोलिक एसिड भ्रूण के विकास में सहायक होता है। यही नहीं, इसके इस्तेमाल से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का खतरा भी कम हो जाता है। आइए जान लेते हैं गर्भावस्था में आम खाने के कुछ फायदों के बारे में। एनीमिया से बचाव करता है। एनीमिया अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी का खतरा गर्भवती महिलाओं में बनी रहती है। हीमोग्लोबिन की कमी आयरन की कमी के कारण होता है। आम में प्रचुर मात्रा में आयरन मौजूद होता है। पाचन करे सुधार। जी हाँ दोस्तों, आम फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत है। डाइटरी फाइबर की मौजूदगी के कारण ये पाचन में सुधार करने में भी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। वहीं ये कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाने में मदद करता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए आम लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा आम ऑक्सीडेंट से होता है भरपूर। जी हाँ फ्रेंड्स, आम में अच्छी मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी एक बेहतरीन ऑक्सीडेंट है जो भ्रूण के विकास में सहायक है और समय से पूर्व जन्म की आशंका को दूर करने में मदद कर सकता है। इसलिए आम के बारे में कहा जाता है कि आम खाने से 9 महीने से पहले प्रसव से भी सुरक्षा मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स,
आम है मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्भावस्था में अन्य जरूरी पोषक तत्वों के साथ मैग्नीशियम भी बहुत आवश्यक होता है। यह भ्रूण के विकास में आने वाली अवरोधों को दूर करने में मदद कर सकता है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप विकार जैसे प्रीक्लैम्सिया से बचाव करने में सहायक है। आम खाने से शिशु के दांत और हड्डियों का विकास होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आम में कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में होती है, जिससे अगर गर्भवती महिला का वजन कम है तो उसे बढ़ाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कुछ सावधानियां और आम के नुकसान। ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें पहले से शुगर की शिकायत है, उन्हें आम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर और बढ़ सकता है। कई बार देखा गया है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में मधुमेह की शिकायत हो जाती है। ऐसे में उन्हें आम का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन गर्भावस्था में डायबिटीज़ का खतरा पैदा कर सकता है या उसे और बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी का खतरा होता है। गर्भावस्था में जो डायबिटीज़ या शुगर होता है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है। ये खास तरह का डायबिटीज़ होता है जो सिर्फ गर्भावस्था में होता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है। और यह जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी भी महिला को हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मुख्य कारण हार्मोनल डिसबैलेंस और चेंजेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर हीमोग्लोबिन की जांच के अलावा शुगर की भी जांच करते रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसी आधार पर आपको डाइट फूड भी सजेस्ट किया जाता है। अगर तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड पैनक्रियाज डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, सो इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड स्ट्रीम, तो ऐसे में सभी प्रकार के मीठे खाद्य पदार्थ ना लेने या कम से कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। अब चूंकि आम भी मीठा होता है, हालांकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम होता है, फिर भी एहतियातन जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इसे ना लेने या कम से कम लेने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आम खाने से जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, बल्कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू चेंजेस टू द नॉर्मल हार्मोनल लेवल। तो इस आधार पर हम आम ही नहीं बल्कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि ज़्यादा मीठा है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ में नहीं खाना चाहिए। एक और बात, यूट्यूब इंटरनेट पे कुछ महान लोग ये बताते हैं कि प्रेगनेंसी में आम खाने से शुगर या डायबिटीज़ होता है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। एक बात और, जेस्टेशनल डायबिटीज़ सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड तक ही होता है, और इसका मुख्य कारण है हार्मोनल चेंजेस, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड हर महिला के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और यह किसी भी महिला को हो सकता है। और जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया है वे महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी करती रहें, अर्थात शारीरिक मेहनत करती रहें। ऐसा नहीं कि कोई भी शारीरिक मेहनत करें। प्रेगनेंसी में जो शारीरिक मेहनत बच्चे और माँ दोनों के लिए सेफ हो वही शारीरिक मेहनत करें। इससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। नोट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक कारण होता है अर्ली प्रेगनेंसी का, अर्थात समय से पहले बच्चा पैदा होना। इसको आप ध्यान रख लें। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक कारण होता है अर्ली प्रेगनेंसी का, और यही कारण है कि डॉक्टर समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच के अलावा शुगर की भी जांच करते रहते हैं। इसलिए ब्लड ग्लूकोज की जांच बीच बीच में ज़रूर कराती रहें। आइए फ्रेंड्स, आम के कुछ और नुकसान और कमियों के बारे में जान लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। जी हाँ दोस्तों, अधिक मात्रा में आम खाने से डायरिया होने का खतरा होता है। आम से एलर्जी होने की स्थिति में कुछ महिलाओं को त्वचा पर खुजली और सूजन की समस्या हो सकती है। आम में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका अधिक सेवन गर्भावस्था में वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है, यानी ओवरवेट भी हो सकती हैं आप, तो ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। एक और सवाल जो अक्सर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा गया है, क्या गर्भावस्था में कच्चे आम का सेवन करना चाहिए या करना सेफ है या नहीं? तो जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि आम गर्भावस्था में सुरक्षित है, बशर्ते उसे संतुलित मात्रा में लिया जाए। तो कच्चे आम की अधिक मात्रा लेने पर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। दूसरा एक और सवाल जो अक्सर आप लोगों की तरफ से पूछा गया है कि क्या गर्भावस्था में आम का अचार खाना चाहिए? तो बता दें कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में अचार खाने की इच्छा होती है, लेकिन अत्यधिक तेल और मसाले होने के कारण इसे खाने से महिलाओं को बचना चाहिए।
तो असल प्रॉब्लम तेल और मसाले से है। दरअसल तेल और मसाला शरीर में जाने के बाद काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट करता है, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। आइए अब जानते हैं कैसे जाने आम प्राकृतिक रूप से पका हुआ है या कृत्रिम रूप से। आम पर भूरे, सफ़ेद या काले रंग के पाउडर की परत, ये पहला निशानी है। इसके अलावा लहसुन की तरह गंध आना, बाहर से पका हुआ लगना लेकिन अंदर से ठोस और कच्चा होना, बेस्वाद या खाने के बाद मुंह में अजीब सा स्वाद रहना। प्राकृतिक रूप से पके हुए आम की तुलना में ये आम बहुत जल्दी काले धब्बे या अधिक पकने के लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा नरम लगते हैं। अगर आपको नहीं पता कि फल प्राकृतिक रूप से पका है या कृत्रिम अर्थात केमिकल जैसे कैल्शियम कार्बाइड से, तो आप इन उपायों से विषाक्त पदार्थों की जोखिम को कम कर सकती हैं। जैसे फल को अच्छे से धोएं, छिलके मुंह में न लें, धोने के बाद आम को खाने से पहले छीलें, छिलके पर सीधा अंदर की तरफ लगे हुए गूदे को न खाएं, यानी छिलके को मुंह में ना लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।